हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा प्रोग्रामेटिक नेविगेशन और यूव नेविगेशन हुक के बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज प्रोग्रामेटिक नेविगेशन। तो प्रोग्रामेटिक नेविगेशन होता है कि जब नेविगेट करते हैं हम डिफरेंट आउट को जावास्क्रिप्ट कोड से विदाउट क्लिकिंग, हम पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट का एक कोड हमारी स्क्रिप्ट रन करेगी और उसके हिसाब से हम नेविगेट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेटिक नेविगेशन। हम इसमें यूज करते हैं यूव नेविगेशन हुक का। ओके, तो अगर मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस करूँ तो जैसे यूव नेविगेट हुक है तो रिएक्ट आउट सपोर्ट करता है यूव नेविगेट हुक को, जो नेविगेट करते हैं हम डायरेक्टली। ओके, तो ये हुक क्या करती है, रिटर्न करती है फंक्शन कॉल नेविगेट करने के लिए अनदर राउट पे जाने के लिए। तो अगर इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो आपने यूव नेविगेट इंपोर्ट करा रिएक्ट आउट डॉम से। अब आपका लॉगिन बटन है, आपने लॉगिन बटन में नेविगेट करा और आपने यूव नेविगेट हुक का यूज करा। अब जैसे ही आपका हैंडल लॉगिन होगा तो हम नेविगेट कर देंगे इसको डैशबोर्ड पे। ओके, तो पर्टिकुलर हमारा जो लॉगिन होगा बटन वो फंक्शन रन करेगा, तभी ये क्या होगा, नेविगेट होगा डैशबोर्ड पे। ओके, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामेटिक नेविगेशन। इसमें क्या होता है, जब यूजर क्लिक करता है किसी बटन पे तो प्रोग्रामेटिक इसको रिडायरेक्ट करता है डैशबोर्ड पे। ओके, अब बात करते हैं नेविगेशन विद रिप्लेस। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं न्यू एंट्री और हिस्ट्री स्टैक को यूजिंग रिप्लेस ऑप्शन। जैसे हम नेविगेट करा डैशबोर्ड को रिप्लेस इक्वल टू ट्रू, तो अब जो यूव रिप्लेस क्या करेगा, जब ट्रू होगा नेविगेटिंग के लिए फॉर्म फॉर्मेशन के, उसके बाद लॉगिन होगा तभी यूजर हमारा गो बैक जाएगा लॉगिन पेज पे और ब्राउजर उस बैक बटन के थ्रू। अगर वो हमारा अगर नहीं होगा लेकिन तो ऑटोमेटिक उसके पेज चले जाएगा, वो लॉगिन पेज पे चले जाएगा। ओके, तो बात करते हैं पासिंग स्टेट। हम स्टेट कैसे पास कर सकते हैं, यूव नेविगेट का यूज करके हम कस्टम स्टेट बिहेवियर दे सकते हैं उसको। ओके, तो नेविगेट है उसमें मैंने डिटेल पेज है, तो उसमें मैं स्टेट में फिर जाके उसमें फिर डैशबोर्ड दे सकता हूँ। तो ये क्या एक्सेस करेगा, जब हम यूव लोकेशन का यूज करेंगे अगर, तो हम उसको पास किसके थ्रू करते हैं, यूव नेविगेट के थ्रू। उसको एक्सेस कैसे करते हैं, यूव लोकेशन का यूज करके। तो मैंने यूव लोकेशन का यूज करा और मैंने इसमें इसकी लोकेशन दी और लोकेशन से मैंने स्टेट फाइंड करा। अगर इसमें डैशबोर्ड होगा तभी उसमें मेरा डाटा शो होगा। ओके, अब बात करते हैं कंडीशनल नेविगेशन की। हम कंडीशन के बेस पे भी नेविगेशन कर सकते हैं, इसको भी प्रोग्रामेटिक नेविगेशन बोलते हैं। जो अगर यूजर एडमिन है तो नेविगेट होगा एडमिन वाले पेज पे, अगर यूजर नहीं है तो एडमिन होगा डायरेक्ट यूजर वाले पेज पे। ओके, तो इसको नेविगेट को भी हम बैक और फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे अगर हमने नेविगेट -1 करा तो जो हमारा पिछले वाला पेज है उस पर नेविगेट होगा यूजर। जब हम बैक बटन लेके आते हैं ना वेबसाइट में, तो अगर वो बैक बटन पर क्लिक करेगा तो अगर नेविगेट -1 करेंगे तो जो पिछले वाला पेज होगा उस पर रेंडर होगा यूजर, और अगर नेविगेट 1 करेंगे हम तो उसके अगले वाले पेज पे नेविगेट होगा। ओके, अगर मैं आपको उसका रियल वर्ल्ड यूज केस बताऊँ आपको, तो जब हम फॉर्म फॉर्मेशन के बाद हम रिडायरेक्ट होते सक्सेस पेज पे, वो इसके थ्रू होते हैं हम यूव नेविगेट का यूज करके। जब हम लॉगिन लॉगआउट का फ्लो बनाते हैं तो हम डैशबोर्ड पे लॉगिन होते हैं डायरेक्ट। जैसे हम लॉगिन करते हैं ऑटोमेटिक हम डैशबोर्ड पेज पे जाते हैं, वो भी हम यूव नेविगेट का यूज करके होते हैं। जो मल्टी स्टेप फॉर्म बनते हैं जिसपे हम जैसे नेक्स्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, वो भी हम यूव नेविगेट का यूज करके होते हैं। जब कंडीशनल बेस्ड राउटिंग होती है, जब नेविगेट करते हैं यूजर को बेस्ड ऑन देयर रोल, अगर एडमिन होगा तो इस राउट पर जाएगा, यूजर होगा तो इस राउट पर जाएगा, तो वो भी हम इसके थ्रू होते हैं। ओके, और जब बटन को ट्रिगरिंग राउटिंग होती है, जब हम किसी बटन को क्लिक करके राउट पर जाते हैं तो वो भी हम यूव नेविगेट का यूज करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूव नेविगेट क्या होता है, एक प्रोवाइड करता है एक फंक्शन को जो हमको इंपेरेटिव नेविगेशन करते हैं हम। ओके, अब ये सपोर्ट करता है रिप्लेस और फ्लेट को, जो हम रिलेटिव हिस्ट्री में जंप कर सकते हैं उसके। ओके, और ये परफेक्ट है रीडायरेक्शन के लिए और मल्टी स्टेप फॉर्म और इवेंट बेस्ड राउटिंग के लिए परफेक्ट है। ओके, तो अगर आपको इसमें मैंने एक्सप्लेन करा कि प्रोग्रामेटिक नेविगेशन कैसे कर सकते हो, आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।